Dear students and viewers, अस्सलामु अलैकुम, होप यू आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक टेंसेस से ज़माने से मुतल्लिक़ है। ज़माने के 3 अक़साम हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट वो जो गुज़रा हुआ कल, प्रेजेंट जिसमें हम मौजूद हैं, फ्यूचर आने वाला कल। इन तीनों के मज़ीद 4 अक़साम हैं, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। इसी तरह ये बनते हैं 12, वैसे तो 15 हैं, यानी किसी भी टेंस में एक इंडेफिनिट होता है, एक सिंपल होता है। तो वो जो 3 प्रैक्टिस के दौरान मैं डिस्कस करूँगा इनके ऊपर। सबसे पहले प्रेजेंट के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में मौजूद है। प्रेजेंट को पढ़ने के बाद आप आसानी के साथ बाकी भी समझ सकते हैं। प्रेजेंट में सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये हुए 4 प्रेजेंट के। इसी तरह पास्ट के 4 और फ्यूचर के भी 4, यानी इंडेफिनिट पास्ट में भी है, फ्यूचर में भी है, कंटिन्यूस पास्ट में भी है, फ्यूचर में भी है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। ये कब इस्तेमाल कर सकते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, we use this tense for daily activity, for habitual action and for universal truth, etc. ये टेंस रूटीन के काम के लिए, रूटीन के काम वो होते हैं जो सुबह से शाम तक हम करते हैं, जो भी काम दूसरे दिन भी अगर वही काम करते हो तो रूटीन के काम हुआ, या उनमें से अक्सर काम करते हैं। हैबिचुअल एक्शन, आदती काम, ये हर किसी के मुख्तलिफ होते हैं। और यूनिवर्सल ट्रूथ हकीकत को कहते हैं, आलमगीर सच्चाई, कैसी हकीकत जिसे कोई जुटला नहीं सकता। इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट जब हम किसी काम का इरादा करते हैं उस वक्त भी इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स, इस टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, डू और डज। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाती है इस टेंस में। डू का इस्तेमाल प्लूरल प्रोनाउंस के साथ या फिर नाउंस के साथ की जाती है। डज का इस्तेमाल सिंगुलर प्रोनाउंस या फिर सिंगुलर नाउंस के साथ। इस टेंस में मेन वर्ब के तौर पर डू में इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके कई फ़ायदे होंगे डू के। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि एक मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में एक सेंटेंस में अगर डू 2 दफ़ा इस्तेमाल हो तो फिर उसको पहचानना मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, आप कंफ्यूज होंगे। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं डू का इस्तेमाल कर रहा हूँ मेन वर्ब के तौर पर। पूरा टेंसेस सीखने तक इस वर्ब को आप इस्तेमाल करें, पहले इसको करें बाद में जो भी करें, मसला नहीं है। दूसरा फ़ायदा ये कि ये एक इरेगुलर वर्ब है, इसके चारों फॉर्म्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो टेंसेस के कन्फ्यूजन को समझने के लिए, टेंसेस को सही तरीके से समझने के लिए आप इस वर्ब का इस्तेमाल करें, ताकि वर्ब का टेंशन आप लोगों का कम से कम ख़त्म होगा प्रैक्टिस के दौरान जो भी वर्ब आप इस्तेमाल करें। तीसरा फ़ायदा ये है कि ये एक आसान सा वर्ब है जिसका आप में से सबको पता होगा, नहीं तो अक्सर को पता होगा। डू का मतलब करना, सेकंड फॉर्म इसका डिड है, थर्ड डन है और फोर्थ फॉर्म जो है डूइंग है। तो इसके अलावा नोट में मैंने लिखा हुआ है, यानी 2 टेंसेस में 12 में से 2 टेंसेस में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इन 2 में अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो, सिंपल हो, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। आई रिपीट इट वंस अगेन, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। बाकी जितने भी हैं, चाहे पॉजिटिव है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, सारों में इस्तेमाल होता है। तो उनको फिर समझना आसान होता है। हेल्पिंग वर्ब भी आपके सामने मौजूद होता है और मेन वर्ब भी। लेकिन इन 2 टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता, जिस तरह यहाँ पर नहीं है। यहाँ ही डज हिज वर्क, ये डज जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि मेन वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब बाहर से लाना है। इस सेंटेंस को हमने क्या करना है, नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब बाहर से लाएंगे। मसलन इस सेंटेंस में प्रोनाउन हमारे पास सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं, फिर नॉट इस्तेमाल करेंगे, फिर मेन वर्ब डज को डू में कन्वर्ट करेंगे। डज को सेम इसी तरह लिखेंगे तो ये गलत तस्वीर होगा। इसी तरह ये बन गया ही डज नॉट डू हिज वर्क, वो अपना काम नहीं करता है। ही डज नॉट डज हिज वर्क नहीं लिखेंगे।
इस सिंपल सेंटेंस को ही डज हिज वर्क को हमने क्या करना है, नेगेटिव तो बना लिया, इंट्रोगेटिव बनाना है। सब्जेक्ट सिंगुलर को देख के डज का इस्तेमाल शुरू में करेंगे, आखिर में सवालिया निशान। जिस तरह यहाँ पर डज ही डू हिज वर्क मैंने लिखा हुआ है, क्या वो अपना काम करता है। उसके बाद दूसरा प्रोनाउन यानी प्लूरल प्रोनाउन इस्तेमाल करके सेंटेंस मैंने लिखा है आई डू माई वर्क। यहाँ पे ये डू जो है ये भी मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब इस सेंटेंस में हम क्या करेंगे, प्रोनाउन को देखेंगे, फिर उसके हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डू, फिर नॉट, फिर डू को अपनी जगह पे लिखेंगे। इसी तरह ये बन गया आई डू नॉट डू माई वर्क, मैं अपना काम नहीं करता हूँ। यहाँ आई के नीचे एस लिखा हुआ है, इसका मतलब सब्जेक्ट काम करने वाला, डू के नीचे एच वी यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट अपनी जगह पे, फिर मेन वर्ब के डू के नीचे एम वी यानी मेन वर्ब, माई वर्ब के नीचे ओ लिखा है यानी ऑब्जेक्ट। उसके बाद चलते हैं दूसरे सेंटेंसेस की तरफ। यहाँ आप देख सकते हैं 2 + 2 मेक 4, यानी यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुआ है, मतलब 2 और 2 4 होते हैं। ये कहने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना पड़ता है हमें, इसे कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। कोई भी ये नहीं कह सकता कि 2 + 2 मेक 5 कह के। सेकंड है द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से तुलू होता है, ठीक है ना। तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। यहाँ सन जो है सिंगुलर नाउन है, उस वजह से राइज के साथ एस का इजाफा किया है, कहें एस कहें एस का इजाफा किया जाता है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसके बाद आई ऑफन टेक ए कप ऑफ टी आफ्टर मील, मैं अक्सर खाने के बाद कभी कभार एक कप चाय पीता हूँ, ये है हैबिचुअल एक्शन, रूटीन भी आप कह सकते हैं इसको। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, ये भी रूटीन भी है और हैबिचुअल एक्शन भी है। यहाँ दूसरा वर्ब इस्तेमाल करके सेंटेंस लिखा हुआ है मैंने, ही प्लेस फुटबॉल, यहाँ सिर्फ एस का इजाफा हुआ है, इसको पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, वो खेलता है। इसको नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट को देखेंगे, सिंगुलर है, तो ही के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब प्लेस को प्ले में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह ये बन गया ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, नेगेटिव सेंटेंस। अब ही प्लेस फुटबॉल को नेगेटिव तो बना लिया, अब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए ही को देख के हमने हेल्पिंग वर्ब डज को शुरू में लिखना है, प्लेस को प्ले में कन्वर्ट करना है, आखिर में जो है साइन ऑफ इंट्रोगेशन लिखना है। इसी तरह ये बनता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप इस तरह करें, ऊपर ये नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ से सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के शुरू में लिखे, बाकी वही, या यहाँ पे आप इस तरह करें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप इस तरह करें, डज ही के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का इजाफा करें, आखिर में सवाली निशान तो ऑलरेडी होता है। ये बन गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डज ही नॉट प्ले फुटबॉल। अब दूसरा प्रोनाउन इस्तेमाल करके यानी प्लूरल प्रोनाउन इस्तेमाल करके हम सेंटेंस लिखेंगे, आई प्ले फुटबॉल, यहाँ पर आई सब्जेक्ट, प्ले मेन वर्ब, कोई एस या ई एस नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है, आई वी यू दे ये प्लूरल में काउंट होते हैं। तो अब इसको हमने क्या करना है, नेगेटिव बनाने के लिए सेंटेंस में चूंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बाहर से लाना है। सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू, फिर नॉट, फिर प्ले को अपनी जगह। इसी तरह ये आई डू नॉट प्ले फुटबॉल बन गया। अब आई प्ले फुटबॉल यानी इसी सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव तो बना लिया, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले, आखिर में सवालिया निशान, बाकी सेम रहेंगे ये चीज़ें। अभी ये आखिरी सेंटेंस है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए या तो आप इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दें,
باقی وہی رہیں گے. سو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید کرتا ہوں آج کا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. لیکچر پسند آئے تو میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے. آخر میں اپنی رائے ضرور دیجیے تاکہ ویڈیو کے معیار کو بہتر بنا سکیں. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل انگلش گرامر ود رمانیکو کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ویڈیوز اپلوڈ ہوتے ہی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. نیکسٹ دوسرے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.